इंदौर के सांसद और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट यात्रा में मौजूद। यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक मंच लगाए गए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और उन्होंने तिरंगा अभियान में भाग लिया। इस अभियान के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने इसी राजवाड़ा के अंदर महारानी अहिल्याबाई का यह जो शताब्दी वर्ष मनाया था, राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट भी हुई। उन्होंने कहा सरकार विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार में कदम उठाने चालू किया, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर कि हमारी सरकार के गठन के बाद हमने एक लगातार ठोस कदम उठाए हैं, जिनके कारण से राज्य में बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर दिया है। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का अद्भुत अवसर है, लेकिन 48 घंटे के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत में दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया। हमारे सारे मंत्री अपने अपने प्रभाग के जिले में झंडा वंदन करने जा रहे हैं। अब ये तो अलग बात है कि जिले हमारे 55 और मंत्री हमारे 32, तो कुछ तो खाली रहेंगे। मैं क्या करूँ उसमें? तो आप थोड़ा स्मरण कर लें, तो हमारे लिए जब 26 नवंबर आएगी हम झंडा वंदन करने आ जाएंगे। हमको क्या मना? तो मुझे लगता है कि आज के अवसर पर सारी बातें आ गई। आप लेट हो गए। राहुल गांधी से किसको खतरा? राहुल गांधी से लोकतंत्र को खतरा है। प्रधानमंत्री के मुखारविंद से भाषण अपने द्वारा जो वह बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वह अपने देश को आह्वान भी करना, स्वदेशी के लिए देश का आह्वान कर रहे हैं। भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरफ से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता। आज के अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाया, जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में कार्यक्रम में शामिल हुआ। परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियों बहुत तेजी से बदलती जा रही। हमारे सारे मंत्री अपने अपने प्रभाग के जिले में झंडा वंदन करने जा रहे हैं। अब ये तो अलग बात है कि जिले हमारे 55 और मंत्री हमारे 32, तो कुछ तो खाली रहेंगे। मैं क्या करूँ उसमें? तो आप थोड़ा स्मरण कर लें, तो हमारे लिए जब 26 नवंबर आएगी हम झंडा वंदन करने आ जाएंगे। हमको क्या मना? तो मुझे लगता है कि आज के अवसर पर सारी बातें आ गई। आप लेट हो गए। राहुल गांधी से किसको खतरा? राहुल गांधी से लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी राजनीति करने से वह बाज नहीं आ रहा है। एक एक करके वह सारे कदम उठाते जा रहे जिससे दुश्मनों को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस अपनी की हुई अतीत में अपनी गलतियों के कारण उन्हें यह दिन देखना पड़ रहे हैं। आप कभी कल्पना करें, 2014 के पहले जिस पार्टी में 10 साल तक लंबे समय तक वह शासन किया, उसका नतीजा आपके सामने है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, तो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वह देश की सेना का अपमान करते हैं। आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वह अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डाले, जनता के लिए वह काम करना सीखे। विरोध केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चले।